इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशंस। जिस तरह से हमने एक एक कंजंक्शन का यूज सीखा था कि सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, उसी तरह से आपको एक एक प्रेपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही वर्ड के लिए कई बार अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एक वर्ड है से। हिंदी में आप सेंटेंस में से कहते हैं, लेकिन जब उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं तो से के लिए हर बार फ्रॉम का यूज नहीं होता, बल्कि अलग अलग प्रेपोजिशन यूज हो जाते हैं और इसीलिए कंफ्यूजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ने से पहले इसे समझना जरूरी है। जितने भी सेंटेंस यहां पे लिखे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हर बार से आएगा, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने ये नीले पेन से लिखा। मैंने ये लिखा, आई रोट इट। नीले पेन से आ गया। यहां पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा? नहीं, यहां पर आएगा विद। आई रोट इट विद अ ब्लू पेन। तो से के लिए देखिए हमने क्या यूज कर लिया? विद यूज कर लिया। इसके पीछे एक लॉजिक है, ऐसे ही नहीं लिख दिया इसको। क्या लॉजिक है वो आप सब समझ जाएंगे जब आप सभी प्रेपोजिशंस का यूज देखेंगे। ही विल कम डॉट 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 बस। वो बस से आएगा, ये है सेंटेंस। वो आएगा, ही विल कम। यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर आता है बाय। अब देखिए से के लिए बाय आ गया। ही वॉज वॉचिंग डॉट 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 अ होल। वो एक होल से, एक छेद से देख रहा था। छेद से आ गया, तो से के लिए अब क्या आएगा? यहां पर आएगा थ्रू। है ना? देखिए कितना इंटरेस्टिंग। तीनों बार से के लिए, बस से बाय बस, नीले पेन से विद अ ब्लू पेन, छेद से थ्रू अ होल, तीनों जगह पे अलग अलग प्रेपोजिशंस आ गए। वो सुबह 10 बजे घर से निकला। ही लेफ्ट, वो निकला घर से। क्या आएगा यहां पर? सुबह 10 बजे। यहां पर क्या आएगा? से के लिए। यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो आगे आप देखेंगे। आई मेट डॉट 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 राहुल यस्टरडे। कल मैं राहुल से मिला। यहां पर क्या आएगा? राहुल से के लिए यहां पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, विद, बाय, थ्रू। क्या आएगा यहां पर? कुछ भी नहीं आएगा। इसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन मैं मिला, जब मैंने कहा मैं राहुल से मिला तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं कहूं कि मैं कल टीम से मिला, ऐसे में यहां पर विद आएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। ही कट द केक डॉट 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 अ नाइफ। उसने चाकू से केक काटा। चाकू से क्या आएगा यहां पर? यहां पर आता है विद। अब देखिए, है ना, अलग अलग जगहों पे किस तरह से अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज हो रहे हैं। इसी तरह से मैंने ये राहुल से सुना। आई हर्ड इट। मैंने ये सुना राहुल से, फ्रॉम राहुल। यहां पर फ्रॉम आएगा। वो मेरठ से दिल्ली जाएगा। मेरठ से मतलब वो रुड़की से नहीं जाएगा, मेरठ से जाएगा। जा तो वो देहरादून से दिल्ली रहा है, लेकिन मेरठ से होते हुए जाएगा। ये सेंस है अगर सेंटेंस का। वो दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। मेरठ से वाया आएगा यहां पर, वाया मेरठ। वो प्लेन से कूदा। ही जंप्ड ऑफ द प्लेन। यहां पर फ्रॉम भी आ सकता है। कब फ्रॉम आएगा, कब ऑफ आएगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो कार से उतरा। ही गॉट ऑफ द कार। यहां पर ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आ सकता। ही हैज बीन हियर डॉट 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 2 o'clock। वो 2 बजे से यहां है। ही हैज बीन हियर 2 बजे से, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से यहां होगा। He'll be here, यहां पर फ्रॉम आएगा। यहां पर भी 2 o'clock, यहां पर भी 2 o'clock, लेकिन यहां पर सिंस, यहां पर फ्रॉम। इसके पीछे एक लॉजिक है। He has been here डॉट 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 2 hours। वो 2 घंटे से यहां है। 2 घंटे से यहां पर फॉर आएगा। कुछ बातें आपको हो सकता है पता हो पहले से कि क्यों आएगा, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि अलग अलग प्रेपोजिशंस आ रहे हैं। केवल से के लिए
हमने देख लिया कितने सारे prepositions हमने यूज कर लिए, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विद, बाय, वाया, थ्रू। और केवल ऐसा नहीं है केवल से के लिए, आप कई सारे prepositions देख सकते हैं। मान लीजिए हिंदी में जब हम कहते हैं मे के लिए आप इन, इनटू, एट, फॉर, इनका यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं एक छोटा सा सेंटेंस कि ये सब्जी 100 रुपए किलो में बिक रही है या बेची जा रही है, 100 रुपए किलो में, देखिए में आ गया। अब में के लिए क्या करें, किसका यूज करें, तो यहां पर यूज होगा एट। दिस वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड एट 100 रुपीज पर केजी, इसे लिख देता हूं। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि अगर मैं 100 रुपीज कह रहा हूं तो ऐसे में हमेशा ही एट लगेगा, फर्क भी है। अब मान लीजिए मैं आपसे सेंटेंस कहूं कि मैंने ये पेन 100 रुपए में खरीदा, तो मैं क्या कहूंगा, आई बॉट दिस पेन एट 100 रुपीज, नहीं, तब कहते हैं फॉर 100 रुपीज। तो आप देख रहे हैं आई बॉट दिस पेन फॉर 100 रुपीज, 100 रुपए में मैंने खरीदा ये पेन, तो यहां पर फॉर का मतलब आ गया में। जबकि फॉर का एक मतलब आता है के लिए, तो फॉर का एक यूज हो रहा है मे के लिए भी, फॉर का यूज हो रहा है से के लिए भी, फॉर का यूज हो रहा है के लिए के लिए भी। इसी तरह से ऊपर की अगर मैं बात करूं, कहीं पे ऊपर आया, इसके लिए भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सारे प्रेपोजिशंस केवल ऊपर के लिए यूज हो रहे हैं, केवल ऊपर कहने के लिए। लेकिन कहां पर कौन सा, इसके पीछे सारे लॉजिक्स हैं। और आप देखिए ना, एट का यूज अभी अभी हमने किसके लिए किया, मे के लिए किया। एट का यूज यहां पर ऊपर के लिए भी होता है। अब जैसे हम कहें पहले के लिए हमारे पास में कई विकल्प रहते हैं, बैक, अर्लियर, अगो, यहां तक कि बिफोर का भी यूज किया जाता है पहले के लिए, बिफोर, बैक, अर्लियर, अगो, बिफोर। तो पहले एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं प्रेपोजिशंस की। ये देखिए आपके सामने प्रेपोजिशंस की पूरी लिस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, केवल से के लिए, से, फ्रॉम, ऑफ, वाया, सिंस, फॉर, बाय, विद, थ्रू, सभी का यूज, और वो भी केवल एक सेंस के लिए, से के लिए। अब जैसे देखिए नीचे के लिए अंडर भी कहते हैं, बीनीथ भी, अंडरनीथ भी, बिलो, डाउन, सबका यूज नीचे के लिए किया जाता है। बीच में के लिए अमंग भी कहते हैं, अमंगस्ट भी कहते हैं, कब कहते हैं, बिटवीन, अमिड, अमिडस्ट, इन सभी का यूज। तो इन सभी प्रेपोजिशंस को एक एक करके हमें एग्जाम्पल्स के साथ में समझना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हम पहले प्रेपोजिशंस को देखेंगे एक एक करके, उसके बाद हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को भी देखेंगे, और फिर उन एक्सेप्शनल केसेस को भी देखेंगे जहां पर लगता तो है कि प्रेपोजिशन का यूज जरूर होना है लेकिन होता नहीं है। तो फिलहाल आज के इस पार्ट में यहीं तक। पार्ट वाइज वीडियोस बना रहा हूं मैं आपके लिए प्रेपोजिशंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।